सो ही गाइस वेलकम बैक टू मेड इजी। इस वीडियो में जो है हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 535। मतलब 535 का स्क्वायर रूट आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम मेथड जो यूज़ करने वाले हैं, जो स्क्वायर रूट है हमारा, ठीक है, स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए जो हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके जो है हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 535 का। क्लियर। और जो है मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के मतलब पता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 535 का, तो अगर मैं बता दूं कि स्क्वायर रूट जो है वो किस सिंबल से डिनोट होता है, तो स्क्वायर रूट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, और इसके अंदर जो भी नंबर होता है, जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो हमारे पास में जो नंबर है 535। क्लियर। इसका मेरे को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो मैं स्क्वायर रूट का सिंबल लगा देता हूँ। क्लियर। और इसका मेरे को यहाँ पे आंसर चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है, ये नंबर है 535। अब ध्यान से देखना क्या करना है आपको। तो सबसे पहला जो स्टेप है, कुछ ही स्टेप्स का गेम है ये। तो फर्स्ट स्टेप है आपको जो है वो पेयर्स बनाने हैं, लेकिन वो क्या बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट बनाने हैं। क्लियर। और पेयर मतलब दो दो के पेयर। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे, आप देख रहे 3 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ से चले आप, तो ये 2 का पेयर बन गया और इनके ऊपर आपको लाइन लगा लेनी। उसके बाद में ये 5 अकेला बचा, इसके साथ में कोई नहीं है तो ये पेयर नहीं बन पाएगा, तो इसके ऊपर आप सिंगल ही रहने दीजिए। क्लियर। तो आपके पास में ये हो गया। अब आपको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करिए कि एक लाइन बना लीजिए। लाइन बना लिया आपने। ठीक है, ऐसी आपको लाइन बनानी है, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। क्लियर। तो लॉन्ग डिवीजन जैसे कि आप डिवाइड करते हैं तो आप ऐसे करके डिवाइड करते हैं, है ना, यहाँ नंबर लिखते हैं यहाँ, तो ऐसे ही आपको कुल मिला के ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सिंपली इस नंबर को जो है वो इसके अंदर कॉपी कर देना। तो नंबर को मैंने कॉपी कर दिया। क्लियर। अब आपको जो है वो 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर्स आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो ये स्क्वायर्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनका एक बहुत छोटा सा रोल है स्टार्टिंग में। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है ये आपने पेयर बना लिया। ठीक है, तो ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, ये पहला सेट है, ये पहला सेट, ये पहला सेट, ये दूसरा, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहला नंबर सॉल्व करेंगे 5 के लिए। क्लियर। तो हमको क्या करना है कि एक ऐसा नंबर ढूंढना है। क्लियर। एक ऐसा स्क्वायर ढूंढना है जो या तो इसके बराबर हो, अगर सपोज यहाँ 4 होता, क्लियर, तो मैं ये वाला ले लेता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि देखना है मतलब कि ये नंबर जो है 5, आपको ऐसा एक नंबर, ऐसा एक स्क्वायर वाला नंबर सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू या तो इसके बराबर हो, और अगर बराबर नहीं हो पा रही है तो या इससे कम हो। क्लियर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है। क्लियर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से छोटा है या बराबर है, तो ध्यान से देखिए, एक तो 1 है और एक 4 है। ठीक है, तो 1 है 4 है, लेकिन 5 से सबसे पास में कौन सा वाला नंबर है, 4 वाला नंबर है। ठीक है, तो हम ये वाला नंबर को जो है सेलेक्ट करते हैं। क्लियर। तो क्यों, क्योंकि जो है ये 5 के सबसे पास में है। 5 से आप बोलते हैं 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 9 जो है 5 से बड़ा हो जाता। सपोज यहाँ पर अगर होता 4, 3, 5, तो भी आप लेते ये वाला नंबर। ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे 5 देखिए, तो आपको क्या लेना है 2 लेना है। तो अब सिंपली आपको यहाँ पे 2 लेना है और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और इस 2 को यहाँ पे रखना है। क्लियर। तो 2 टाइम्स 2 क्या आ गया हमारे पास में 4। क्लियर। यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया। पहला वाला नंबर लिया, हमने देखा कौन सा स्क्वायर वाला जो है नंबर वो इससे छोटा है, तो ये वाला जो है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 टाइम्स 2 किया, 4 आया। नाउ सिंपली आपको एक लाइन खींचनी है। अब आपको क्या करना है, जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है वही नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है।
क्लियर, और ये सिंपली माइनस हो जाएगा। तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपको हल्का सा स्पेस छोड़ना है 4, क्लियर, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ना है। अब इसको आप सिंपली 5 - 4 ये क्या हो गया 1 हो गया। अब जब यहाँ पे आपको क्या उतारना है, पूरा पेयर उतारना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 3 उतारेंगे, तो आपको यहाँ पे पूरा पेयर उतारना है, तो पूरा पेयर उतरेगा, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप बिल्कुल इजी। अब 2-3 स्टेप्स और हैं, उसके बाद में खेल ख़त्म, ठीक है। तो 2 आ गया, कैसे किया ये आपको पता चल गया। सबसे पहले बनाया पेयर, ठीक है, पेयर के बाद में इसको अंदर कॉपी किया लाइन बना के। कॉपी करने के बाद फर्स्ट वाले डिजिट में हमने देखा कि वो कौन से स्क्वायर वाले नंबर के पास में है, कम है या उसके बराबर है। हमने देखा कि 4 जो है वो 5 से कम है और सबसे नियरेस्ट है, तो 2 को मैंने लिया, 2 × 2 किया और यहाँ 2 जोड़ के यहाँ पे ले लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है कि आपको चाहिए 135, क्या चाहिए 135। तो अब आपको जो 135 कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर 4 है, यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उसी से आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 4 के आगे 1 लिखते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्लियर। अगर आप 4 के सामने 2 लिखते हैं, 4 के आगे 2 लिखते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो ये 2 स्टेप ही आप समझ जाना, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, आपको स्क्वायर रूट निकालना आ गया, ठीक है। तो 4 के आगे जो भी नंबर आप लिखेंगे उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके देखना जो भी संख्या आ रही है क्या वो इसके बराबर या इससे छोटी आसपास आ रही है कि नहीं। तो अगर मैं 4 के आगे 1 लिखता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 41। तो 41 तो बहुत छोटा है, हम और देखते हैं। 4 के आगे मैंने लिखा 2, तो मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा 2 से, तो 2 × 2 ये हो गया 4 और ये हो गया 8, तो 84 आया। मतलब कि मैं और चेक कर लेता हूँ, 4 के बाद में अगर मैं 4 के आगे मैं लिखता हूँ 3, तो मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा 3 से, तो ये हो गया 3 × 3 9 और ये हो गया 129, क्लियर, ठीक है। तो 129 135 के थोड़ा सा पास में आए। अब मैं एक और आगे संख्या के लिए चेक कर लेता हूँ, तो 4 के आगे मैं लिखूंगा 4, तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 4 के साथ में, तो ये हो गया 16 और ये हो गया ये 176। तो अब यहाँ पे आपको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है, जब 4 के आगे 3 लिखा और मल्टीप्लाई किया 3 से तो आया 129, और जब 4 के आगे 4 लिखा और मल्टीप्लाई किया 4 से तो आया 176। मतलब कि ये तो इससे ज़्यादा हो गया और ये इससे कम हो गया। इसका मतलब कि 135 से सबसे छोटा नंबर यही है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि 43, ठीक है, तो 43 करना है टाइम्स 3, ठीक है। तो 43 × 3 क्या हो गया, 43 × 3 हो गया 129, क्लियर, 129 हो गया, ठीक है। अब सेम अगला स्टेप क्या करना है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है वही नंबर आपको जो है यहाँ पे जोड़ना है और इसको माइनस करना, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 43 से ये 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 46 आएगा, लेकिन 46 आपको कहाँ पे थोड़ा साइड में यहाँ पे गैप करना है, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 0 और ये आ गया 6, हमारे पास क्या आ गया 6, क्लियर। तो अब हमारे पास में अगला स्टेप क्या है, सेम स्टेप जो यहाँ पे हमने किया था। क्या स्टेप किया था भाई, कि जो 46 है, ठीक है, तो 46 के आगे जो भी आप नंबर लिखेंगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 46 के अगर आगे आप 1 लिखते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारे पास में आता है 461। तो पहला नंबर हमारे पास में 461 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 6 तो जाएगा नहीं, तो हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट। क्यों पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 6 तो बहुत ही छोटा है, क्लियर। तो पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगाते ही आप जो है इंडिपेंडेंट हो गए, आप यहाँ पे कितने भी जीरो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं लगाता हूँ 1 0 लगा रहा हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि सबसे छोटा से छोटा नंबर मैं 461 बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 43 को जब मैंने यहाँ पे 4 के आगे 1 लिखा था और 1 किया था, तो सबसे छोटा नंबर मैं 41 बना सकता था। तो मैंने देखा कि ये तो नंबर बहुत छोटा है, तब मैं आगे बढ़ता गया। तो सबसे छोटा नंबर मैं ये 461 बना सकता हूँ। तो इसके लिए 60 भी छोटा पड़ जाएगा, तो मैं एक और 0 लगाऊंगा, लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब 461 × 1 किया तो 461 आया। अब एक बार 46 के आगे 2 कर लेते हैं, तब देखते हैं कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट इज ये 4, ये 12 का 2, ये
और 9। ठीक है, तो 4 6 1 लगाया आगे, यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे आया 4 6 1, यहाँ पे 2 रखा तो 9 2 4। इसका मतलब 600 से ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये वाला लेंगे हम, तो क्या लेंगे 1, क्या लेंगे 1 लेंगे। क्लियर। अब 1 से 4 6 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ पे लिख दिया 4 6 1। क्लियर। आगे का स्टेप क्या है, आगे का स्टेप है आपको इसको माइनस करना है और इसमें आपको जो जिससे मल्टीप्लाई किया है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। क्यों स्टॉप हो जाना है, क्योंकि आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, हमने क्या किया है, पॉइंट के 1 डेसिमल प्लेस तक निकाला है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे तो आपको सिंपली ये वाला स्टेप आगे करना पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 6 2 आएगा, फिर इसको आप करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर वो नंबर ढूंढेंगे। लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो है हम 1 डेसिमल प्लेस तक ही जो है हम निकालते हैं। तो आपको सिर्फ इतना स्टेप परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, 23.1। ठीक है, और वो कैसे आया ये आपके सामने। तो बहुत सिंपल स्टेप्स, एक बार वापस कैसे। सबसे पहले पेयर बनाना है राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, 2 2 का। तो इसका 2 का पेयर बन गया, ये सिंगल बच गया, कोई ने इसको सिंगल रख दिया। सीधा इसको यहाँ पे उठा के कॉपी किया, पहला नंबर उठाया। पहला नंबर उठाने के बाद में हमने क्या किया, देखा कि इसके आसपास कौन सा स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने देखा 2 का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है इसके आसपास, तो हमने क्या किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 लिख दिया। क्लियर। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ऐड करके यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दिया, और इसको सॉल्व किया, इसको माइनस किया 1, और पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया। अब जो है 4 के आगे हमको क्या करना है कि 4 तो हमारे पास में पड़ा है, अब 4 के आगे जो भी नंबर लिखेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 के आगे 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के आगे 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे कर करके जो भी आंसर आएगा देखेंगे कि इसके आसपास कौन पहुंच रहा है। तो 135 के आसपास 3 वाला पहुंच रहा है, जब 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 43 टाइम्स 3 किया, ठीक है, 43 टाइम्स 3 तो ये आया। सॉल्व किया, सेम स्टेप वापस किया, और आपके पास में ये आंसर आ गया। तो इस हिसाब से आपको जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करके 535 का जो है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था। क्लियर। थैंक यू।